कहानी के शुरुआत में हमें लुटेरों के एक ग्रुप को दिखाया जाता है जो कुछ सोल्जर से बचकर भाग रहे होते हैं। जिसके बाद ये लुटेरे एक केव यानी कि गुफा में जाकर छिप जाते हैं और जब ये लुटेरे अपना चुराया हुआ सामान देख रहे होते हैं तभी इनको एक मैग्नेट यानी कि चुंबक मिलता है। अब इन्हीं लुटेरों में से एक लुटेरे का नाम विलियम होता है जो अपने बाकी साथियों से कहता है कि हमें जल्द से जल्द ब्लैक पेपर की चोरी करनी होगी। दरअसल ब्लैक पेपर एक ऐसा पेपर है जिसे आग की छोटी सी भी चिंगारी पाए जाने पर एक जोरदार धमाका करता है जिनसे इनको चोरी करने में बहुत आसानी होगी। इसीलिए ये ब्लैक पेपर पाना चाहते हैं। और जब ये लोग आपस में ये सब डिस्कस कर ही रहे होते हैं तभी इनके बीच एक आदमी आ जाता है जो इनमें से 3 आदमी को मार देता है। ये आदमी इतना फास्ट होता है कि किसी को दिखाई भी नहीं देता, इसीलिए विलियम भी काफी ज्यादा डर जाता है। और तभी विलियम को ऐसे लगता है कि वो आदमी उसके पीछे खड़ा है, इसीलिए वो जोर से अपनी तलवार घुमाता है जिससे उस आदमी का हाथ कट जाता है, लेकिन वो आदमी भाग जाता है। अब उसका हाथ देखने में एक अजीब से मॉन्स्टर के जैसा था, इसलिए विलियम को समझ नहीं आता कि ये कौन है, इसलिए वो हाथ को पकड़ लेता है ताकि वो पता कर सके कि कौन है जो उन्हें मारने आया था। और देखते ही देखते अब सुबह हो जाती है, जिसके बाद विलियम और उसके साथी इस गुफा से बाहर निकल जाते हैं। जिसके बाद वही सोल्जर फिर से उनका पीछा करने लगते हैं जो शुरुआत में पीछा कर रहे थे। और अब ये दोनों उन सोल्जर से भागते भागते द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के पास पहुंच जाते हैं। और अब इस वॉल के पास बहुत सारे सोल्जर होते हैं जो विलियम और उसके साथी को क्रॉसबो पॉइंट पर ले लेते हैं। ये सोल्जर बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए विलियम को मजबूरन उनको सरेंडर करना पड़ता है। जिसके बाद ये सैनिक विलियम और उसके साथी को कमांडर के पास ले जाते हैं। और अब विलियम की तलाशी ली जाती है जिनके पास से एक हाथ मिलता है, वही हाथ जो उसने उस मॉन्स्टर का काट दिया था। जिसे देखकर कमांडर पूछता है कि ये तुम्हारे पास कहां से आया, जिस पर विलियम कहता है कि ये अजीब सा इंसान हम लोगों के ऊपर हमला किया था और इसने मेरे 3 साथी को भी मार दिया। इसी वजह से मैंने अपनी जान बचाने के लिए इस पर हमला किया जिससे इसका हाथ कट गया, लेकिन मुझे नहीं पता ये किसका हाथ है। लेकिन वहां पे खड़ा कोई भी इंसान विलियम की बातों पर यकीन नहीं करता। वहां पे एक लेडी कमांडर भी होती है जिसका नाम लीन होता है। लीन कहती है कि तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, इसलिए तुम्हारी सजा मौत होनी चाहिए। और अब वो लेडी कमांडर विलियम और उसके साथी को मौत की सजा सुना ही रही होती है तभी एक सैनिक बोलता है कि नहीं, ये दोनों सच बोल रहे हैं, इनके तलवार पर अभी भी ताजा खून लगा हुआ है। और तभी अचानक वहां पर एक सैनिक दौड़ता दौड़ता आता है। वो काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। वो कमांडर को बताता है कि वो मॉन्स्टर फिर से हम पर हमला करने वाले हैं। जिसके बाद कमांडर सभी सैनिक को कहता है कि सब अपने अपने हथियार तैयार कर लो, हमें युद्ध करने जाना है। और साथ ही साथ ये दोनों विलियम और उसके साथी को भी बंदी बना लेते हैं। और जब सारे सैनिक युद्ध की तैयारी कर रहे होते हैं तभी विलियम एक सैनिक को पूछता है कि आखिर वो हाथ किसका था जिसका हाथ मैंने काटा था, तुम लोग मुझे उसके बारे में क्यों नहीं बता रहे हो, और तुम्हारे पास इतनी बड़ी सेना है उसके बावजूद तुम लोग उस मॉन्स्टर से क्यों डर रहे हो। जिसका उत्तर देते हुए वो सैनिक कहता है कि दरअसल वो मॉन्स्टर हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। और देखते ही देखते वो मॉन्स्टर इन पर हमला कर देते हैं। मॉन्स्टर की संख्या बहुत ज्यादा होती है पर ये लोग भी बहुत ही बहादुरी के साथ मॉन्स्टर का मुकाबला करते हैं। तभी हमें एक रानी मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो एक विशेष प्रकार के मॉन्स्टरों के बीच होती है ताकि कोई भी उस पर हमला करे तो उसे रोक सके। और यही रानी मॉन्स्टर पूरे मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रही होती है सिग्नल भेज करके। अब देखते ही देखते ये सारे मॉन्स्टर दीवार पर चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और एक मॉन्स्टर दीवार पर चढ़ जाता है और सैनिक को मारना स्टार्ट कर देता है। अब वो मॉन्स्टर विलियम की ओर बढ़ रहा होता है। विलियम की ओर मॉन्स्टर को बढ़ता देखकर वहीं पे खड़ा कमांडर का एक आदमी विलियम के हाथ को खोल देता है। जिसके बाद ये तीनों मिलकर एक एक करके 3 मॉन्स्टर को मार देते हैं, जिससे रानी को पता चल जाता है कि उसके मॉन्स्टर मारे जा रहे हैं। इसीलिए वो सारे मॉन्स्टर को सिग्नल भेजती है कि अब युद्ध बंद कर दो। जिसके बाद ये सारे मॉन्स्टर यहाँ से चले जाते हैं और ये देखकर कमांडर बहुत ज्यादा खुश होता है और विलियम को बार बार थैंक यू बोलता है। लेकिन कमांडर को कहीं ना कहीं पता था कि ये सारे मॉन्स्टर कल फिर से लौट कर आएंगे और फिर से इन पर हमला करेंगे, लेकिन इस बार ये लोग नहीं बच पाएंगे। इसीलिए कमांडर काफी ज्यादा चिंतित होता है। और इसी समस्या का समाधान करने के लिए कमांडर शाम को मीटिंग बुलाता है जिसमें वो लोग डिसाइड करेंगे कि वो लोग इस मॉन्स्टर से कैसे जीत जाएंगे। और वो लोग विलियम और उसके साथी को भी इनवाइट करते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि विलियम और उसके साथी मस्त नहाकर नए कपड़े पहनकर उस मीटिंग में आते हैं। जिसके बाद कमांडर विलियम और उसके साथी से पूछता है कि तुम लोगों के पास ऐसी कौन सी पावर है, ऐसी कौन सी शक्ति है जिसे तुम लोग उस मॉन्स्टर को मार पाए। जिसके बाद विलियम और उसके साथी अपने बहुत सारी शक्तियां दिखाते हैं, अपनी बहुत सारे टैलेंट दिखाते हैं। वो दिखाते हैं कि कैसे वो धनुष बाण से एक छोटे से बॉल को अच्छे से कंट्रोल करके एक दीवार पे खड़े कर दिए। जिसके बाद हमें लिन और विलियम को दिखाया जाता है जो आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं। लिन विलियम से कहती है कि मुझे अपने मुल्क के लिए लड़ाई करना बहुत अच्छा लगता है। तब विलियम कहते हैं कि हाँ, मुझे भी लड़ाई करना अच्छा लगता है, लेकिन सिर्फ पैसों के लिए। जिसके बाद हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जिसने विलियम और उसके साथी को उस टाइम आजाद किया था जब वो मॉन्स्टर इन पर हमला करने वाला था। वो आदमी विलियम और उसके साथी को बताता है कि दरअसल मैं भी यहाँ गन पाउडर के लिए आया हूँ। इसके बाद वो
अपना आइडिया विलियम को बताता है कि कल सुबह जब ये लोग मॉन्स्टर से लड़ाई कर रहे होंगे तो हम तीनों मिलकर गन पाउडर चोरी करके यहाँ से भाग जाएंगे। इसके बाद विलियम और उसके साथी को भी आइडिया बहुत अच्छा लगता है, वो इस चीज के लिए मान जाते हैं। जिसके बाद हमें कमांडर को दिखाया जाता है जो विलियम से पूछ रहा होता है कि ये पत्थर तुम्हारे पास कैसे आया। दरअसल वो उस चुंबक के बारे में बात कर रहा होता है, क्योंकि कमांडर को डाउट था कि हो न हो लेकिन इसका कुछ न कुछ असर उस मॉन्स्टर पर जरूर पड़ता है। जिसके बाद विलियम कमांडर से पूछता है कि आखिर ये मॉन्स्टर आए कैसे। जिसके बाद कमांडर विलियम को बताता है कि कई साल पहले आसमान से एक चीज आकर पहाड़ में गिरी, जिसके बाद वो पहाड़ पूरा हरा हो गया और उसके कुछ साल बाद ये जीव वहां से बाहर आने लगे और ये हर 60 साल में आते हैं और दुनिया को तबाह कर देते हैं, यानी कि लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। फिर वो बताते हैं कि इनकी एक रानी भी है जिसके लिए सारे मॉन्स्टर खाना लेकर जाते हैं और वो खाना खाकर और ऐसे बहुत सारे मॉन्स्टर पैदा करती है। जिसके बाद रात होता है और हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर यहाँ के एक सिपाही को मार दिया होता है। जिसके बाद लिन और कमांडर उस मॉन्स्टर का पीछा करते हैं और एक मॉन्स्टर को मार देते हैं, लेकिन तभी एक दूसरा मॉन्स्टर लिन के ऊपर अचानक से हमला कर देता है। लिन को बचाने के लिए वो कमांडर अपना भाला उसके मुंह में डाल देता है, लेकिन वो मॉन्स्टर कमांडर को खा जाता है और कमांडर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। कमांडर इसी हालत में लिन को नया कमांडर बना के अपनी जिंदगी त्याग देता है। जिसके बाद हमें राजा के एक आदमी को दिखाया जाता है जो राजा के द्वारा लिखे गए एक पुस्तक को पकड़कर इनके पास आता है। उस पुस्तक में सारी जानकारी लिखी होती है कि कब कब उस मॉन्स्टर के साथ इनका लड़ाई हुआ। साथ ही साथ उसमें यह भी लिखा होता है कि एक ऐसा भी गेट है जहाँ पर मॉन्स्टर जाने के बाद एकदम शांत हो जाते हैं, बिल्कुल लड़ाई नहीं करते। सबको डाउट होता है कि हो न हो वो गेट भी इसी पत्थर का बना होगा, क्योंकि मॉन्स्टर ने यहाँ खड़े सभी लोगों पर अटैक किया था, लेकिन उसने विलियम के ऊपर कभी अटैक नहीं किया क्योंकि विलियम के पास से हमेशा वो पत्थर थी। जिसके बाद विलियम कहता है कि क्यों ना हम एक मॉन्स्टर को पकड़े और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करें कि वो इस पत्थर को देखकर यानी कि उस चुंबक को देखकर कुछ रिएक्ट करता है कि नहीं। तभी विलियम का साथी विलियम को कहता है कि यार तुम किस काम में फंस गए, हमें तो अपना काम करके यहाँ से निकल जाना चाहिए। हम आए थे यहाँ पे ब्लैक पेपर के लिए, हमें वो लेकर यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन विलियम को सच में इनकी रक्षा करनी थी, इसलिए वो उसे मना कर देता है। जिसके बाद सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि ये सारे लोग मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन फॉग इतना ज्यादा होता है कि इनको एक भी मॉन्स्टर नहीं मिलता। साथ ही साथ विलियम उस चीज को लेकर भी परेशान था जो उसके दोस्त ने कहा था कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन विलियम यहाँ से नहीं जाना चाहता था क्योंकि जब वो लुटेरा था तो कोई भी उसकी इज्जत नहीं करता था, इसलिए वो इस जंग में साथ देकर अपनी सारी इज्जत वापस पाना चाहता था। अब हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जिसने ब्लैक पेपर चुराने का प्लान बनाया था। वो विलियम के साथी से कहता है कि छोड़ो विलियम को, हम दोनों मिलकर यहाँ से ब्लैक पेपर लेकर भाग चलते हैं, लेकिन उसका साथी उसे मना कर देता है क्योंकि विलियम ने भी उसका साथ कभी नहीं छोड़ा था। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मॉन्स्टर सारे सैनिक के ऊपर हमला कर देते हैं और इन सब के बीच में फिर से एक बार घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा खतरनाक थे, वो सारे सैनिक को मार रहे होते हैं। तभी विलियम की नजर एक ऐसे मॉन्स्टर पर पड़ती है जो सबसे ज्यादा अकेला होता है। विलियम सोचता है कि इसे पकड़ना काफी ज्यादा आसान होगा, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। वो उस मॉन्स्टर के पास जाता है, उससे युद्ध करते हैं और फाइनली किसी तरीके से उस मॉन्स्टर को ये लोग बंदी बना लेते हैं। और अब ये सब उस मॉन्स्टर को पिंजड़े में डाल देते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं कि क्या सच में ये इस पत्थर यानी कि वही जो मैग्नेट है इससे डरता है कि नहीं। ये सब देखते हैं कि वो मॉन्स्टर सच में उस मैग्नेट से डर रहा है और किसी को कुछ नहीं कर रहा। जिसके बाद राजा का वो आदमी जो किताब लेकर आया था वो साथ में राजा को खुश करने के लिए मैग्नेट और मॉन्स्टर को अपने साथ ले जाते हैं और इसे देखकर राजा भी बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि अब उनके पास एक तरीका था जिससे वो सारे मॉन्स्टर के ऊपर जीत हासिल कर सकते थे। जिसके बाद हमें कमांडर लिन और आर्मी को दिखाते हैं जो अजीब सा फील कर रहे होते हैं। जब वो वॉल के पास जाके देखते हैं तो वो देखते हैं कि एक बहुत लंबी सुरंग हो रखी है जो रानी मॉन्स्टर ने की होती है। जिसके बाद लिन समझ जाती है कि इससे पहले जो 2 अटैक हुआ था वो इनका ध्यान गुमराह करने के लिए होता है क्योंकि उनका असली मकसद तो सुरंग करना होता है। तभी दूसरी तरफ हमें विलियम के दोस्त और उस आदमी को दिखाते हैं जो ब्लैक पाउडर चोरी कर रहे होते हैं और ये जब बात विलियम को पता चलती है तो विलियम उसे रोकने के लिए आता है, लेकिन ये दोनों उसे जाल में फंसा देते हैं और ब्लैक पाउडर लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। और जब वो दोनों ब्लैक पाउडर लेकर वहां से भाग जाते हैं तो पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं। जिसके बाद वो आदमी विलियम के दोस्त को बोलता है कि भाई आगे से थोड़ा रास्ता देख क्या कि हमें किधर जाना है। और जब विलियम का दोस्त रास्ता देखने के लिए जाता है तो ये आदमी उसे चीट करके सारे ब्लैक पाउडर लेकर यहाँ से भाग जाता है। और जब ये सारी बात कमांडर लिन को पता चलती है तो वो विलियम के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि विलियम ने कहीं ना कहीं अपने दोस्त की मदद जरूर की होगी। लेकिन तभी एक सैनिक बोलता है कि नहीं, मैंने देखा है विलियम तो उसे रोक रहा था। जिसके बाद रानी उसे कैद में तो नहीं डालती लेकिन कुछ
कुछ समय के लिए लॉक कर देती है। जिसके बाद कमांडर लिन अपने सारे सैनिक के साथ आग वाले गुब्बारे लेकर टनल के उस हिस्से पर जाती है जिस पर मॉन्स्टर निकलकर हमला करने वाला। साथ ही विलियम को यहाँ पर यह पता चलता है कि रानी मॉन्स्टर को मारने से सारे के सारे मॉन्स्टर अब खुद ब खुद मर जाएंगे और अब फिर से इन सब के बीच में एक बहुत ही खतरनाक युद्ध स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जिसके हाथ में मैग्नेट होता है, जो एक मॉन्स्टर के पास होता है जिसे इन लोगों ने कैद कर लिया होता है। वो आदमी ये देखने की कोशिश कर रहा होता है कि क्या मैं मैग्नेट को दूर ले जाऊं तब भी ये मैग्नेट काम करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो मैग्नेट काम नहीं करता। और इसी चीज का फायदा उठाकर वो मॉन्स्टर अपने रानी को सिग्नल भेज देता है कि मैं यहाँ पर हूँ। के बाद रानी अपने सारे मॉन्स्टर को उसी तरफ भेज देती है और अब विलियम प्लान बनाता है कि हम एक मॉन्स्टर जो उनके कब्जे में है उसे बहुत सारा खाना देंगे और खाना में हम उसे ब्लैक पाउडर भी खिला देंगे, क्योंकि जब वो रानी के पास खाना देने के लिए जाएगा तो फिर विलियम उसे आग वाले गोले से उड़ा देगा। और होता भी इनके प्लान के मुताबिक है। वो मॉन्स्टर उसने जाके रानी को खाना देता है, लेकिन जैसे ही विलियम आग वाली तीर रानी की तरफ फेंकता है तो सारे के सारे मॉन्स्टर रानी को घेर लेते हैं और उसे बचा लेते हैं। विलियम बार बार कोशिश करता है लेकिन रानी के बॉडीगार्ड्स यानी कि वो सारे मॉन्स्टर बार बार रानी को बचा लेते हैं। अब रानी ने ये देख लिया था कि विलियम कहां से अटैक कर रहे हैं, इसलिए वो सारे मॉन्स्टर को सिग्नल भेजती है कि इस टावर के ऊपर हमला करो। जिसके बाद वो सारे मॉन्स्टर विलियम की ओर हमला करने के लिए बढ़ जाते हैं। अब विलियम के पास एक लास्ट ऐसा तीर बचा था जिसमें ब्लैक पाउडर लगा था, इसलिए वो लिन के साथ लेकर उस टावर से कूद जाता है और अब हवा से ही विलियम रानी की तरफ वो तीर फेंकता है जिस पर ब्लैक पाउडर लगा होता है और लिन रानी की तरफ वो मैग्नेट फेंकती है जिसे ये लोग पत्थर समझ रहे होते हैं, जिससे वो सारे मॉन्स्टर हट जाते हैं और वो तीर सीधा रानी के ऊपर जा गिरता है और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और अब रानी मॉन्स्टर के मरते ही सारे के सारे मॉन्स्टर खुद ब खुद बेजान हो जाते हैं और अब लिन और विलियम बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि उन्होंने इस मॉन्स्टर से इस दुनिया को बचा लिया होता है। जिसके बाद हमें विलियम को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त को देख रहा होता है। दरअसल इसके दोस्त को अब लिन के आर्मी ने पकड़ लिया होता है। विलियम के रिक्वेस्ट करने पर कमांडर लिन उसके दोस्त को छोड़ देती है और ये दोनों बहुत खुश होकर वहां से जाने लगते हैं। ये दोनों जा रहे होते हैं तो हम लिन के आंखों में साफ देखते हैं कि उनकी आंखों में विलियम के लिए प्यार होता है और ये कहानी इसी तरीके से खत्म हो जाती है।